जब बच्चा जन्म के बाद 2 दिनों तक लैट्रिन नहीं जा पाता या फिर लगातार कब्जी रहती है, उसे हो सकता है बीमारी हो जिसे हर्शस्प्रंग डिसीज़ कहते हैं। इस बीमारी में आंत के एक हिस्से में नसों की कमी होती है, जिन्हें हम गैंग्लियन सेल कहते हैं, जो आंतों के नॉर्मल काम करने में कंट्रोल रखता है। हर्शस्प्रंग डिसीज़ बच्चों में प्रायः देखी जाती है, जो कि हर 5000 में से एक बच्चे को हो सकती है। यह बीमारी लड़कियों की तुलना लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है और 20% केसेस इसमें आनुवांशिक होते हैं। अवस्था में गैंग्लियन सेल्स दिमाग से छोटी आंत की तरफ ग्रो करते हैं और फिर बड़ी आंत की तरफ जाते हैं। ये गैंग्लियन सेल्स आंतों का सिकुड़ना और फैलना कंट्रोल करती हैं, जिसे हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, जो कि खाने को आंतों में आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन हर्शस्प्रंग डिसीज में गैंग्लियन सेल्स नीचे तक नहीं ग्रो कर पाते। आंत का एक हिस्सा पीछे छूट जाता है, जिसे हम एगैंग्लियोनिक एरिया कहते हैं। कुछ बच्चों में इस एरिया को हम एक्सरे में लैट्रिन के रास्ते से दवाई डालकर पहचान कर सकते हैं। इसके 2 परिणाम होते हैं। पहला, बिना गैंग्लियन वाला आंत का निचला हिस्सा फैल नहीं पाता, जिस कारण से इस आंत में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। और दूसरा ये कि नॉर्मल आंत की चाल इस प्रेशर से ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाती, जिससे लैट्रिन शरीर के बाहर नहीं जा पाता है। प्रायः ये सिर्फ बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा ही प्रभावित करती है, लेकिन रेयर केसेस में पूरी बड़ी आंत या गंभीर अवस्था में छोटी आंत को भी प्रभावित करती है। बच्चे के जन्म के बाद लैट्रिन धीरे धीरे नीचे जमा होने लगती है, जिस कारण से बच्चे का पेट फूलने लगता है। इस अवस्था में बच्चे की बड़ी आंत लाल हो जाती है और बच्चे को दर्द, उल्टी, बुखार और दस्त लगती है, जिसे हम कोलाइटिस कहते हैं। कोलाइटिस का इलाज करने के लिए बड़ी आंत के नीचे वाले हिस्से की ट्यूब द्वारा सफाई की जाती है। इसे कोलोरेक्टल इरिगेशन या फिर रेक्टल वॉश कहा जाता है, जो धीरे धीरे आंत में फंसी लैट्रिन को निकाल देता है। सर्जरी का लक्ष्य होता है बड़े आंत की रुकावट को हटाना और बच्चे के लैट्रिन का कंट्रोल बचाए रखना, जिसे हम आंत का खराब हिस्सा निकाल कर करते हैं। ऑपरेशन में पहला चीरा प्रभावित हिस्से के जस्ट ऊपर लगाते हैं, जिसमें बड़ी आंत का नीचे वाला हिस्सा होता है। इस हिस्से में लैट्रिन जमा होती है। बिना इस हिस्से के आंत का चाल नॉर्मल के मुकाबले बढ़ जाता है। दूसरा चीरा हम लैट्रिन के रास्ते के जस्ट ऊपर वाले हिस्से, जिसे हम एनल कैनाल कहते हैं, उसके ऊपर लगाते हैं। आंत का खराब वाला हिस्सा निकाल दिया जाता है और अच्छी आंत को नीचे जोड़ दिया जाता है, जिससे आंत की मूवमेंट फिर चालू हो जाती है। आखिरी सर्जरी के बाद भी 30% बच्चों को कोलाइटिस होता रहता है, क्योंकि शुरू में लैट्रिन के रास्ते में नॉर्मल आंत की तुलना अब भी प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए इन बच्चों में ऑपरेशन के बाद भी ट्यूब डालकर सफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जब तक ऊपर वाली अच्छी आंत स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती। इस प्रक्रिया में महीनों या सालों भी लग सकते हैं और हर मरीज में यह अलग अलग वक्त लगता है। लेकिन कोलाइटिस की गंभीरता एवं आवृत्ति उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। कुछ बच्चों में जब ये बीमारी नवजात अवस्था में गंभीर होती है, तब उनमें बड़े ऑपरेशन से पहले कोलोस्टोमी करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में सर्जन आंत को पेट के रास्ते खोल देता है और बच्चे की पोटी कुछ समय तक इसी रास्ते से निकलती है, जिसे हम बैग के माध्यम से प्लेट कर सकते हैं। मेन ऑपरेशन इस ऑपरेशन के बाद होता है।
बीमारी के इलाज हेतु अपने नज़दीकी अस्पताल में पीडियाट्रिक सर्जन जो कि बच्चों के ऑपरेशन विशेषज्ञ होते हैं उन्हें दिखाएं।